हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम अलजेब्रा की टॉपिक लाए हैं जो यूपी लेखपाल स्पेशल की है, जो आपका लेखपाल स्पेशल के लिए रहेगा। अलजेब्रा टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले मेरे भाई क्या, पॉलिनॉमियल्स, और पॉलिनॉमियल्स में हम लोग पढ़ने वाले क्या, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब देखिए, ये कंटेंट जो आपका है एचसीएफ एंड एलसीएम आपके एग्जाम में श्योरली आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 वीडियो, बस ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 वीडियो में मैक्सिमम मैं कवर कर लूँगा। और जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरा का पूरा थ्योरी और प्लस क्वेश्चन सब हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम अलजेब्रा में इस अलजेब्रा की टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अलजेब्रा में सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ेंगे क्या, एचसीएफ एंड एलसीएम को, और उससे पहले हम थोड़ा सा पॉलिनॉमियल्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम पॉलिनॉमियल्स की बात करें तो बहुपद किसे कहते हैं, कैसे डिनोट किया जाता है, सब चीज़ों को आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझना है और बड़ी बारीकी के साथ आपको समझना है। क्योंकि ऐसा है कि आप जब पढ़ते हो ना मैथ में, तो अभी तक ये मैथ में ये टॉपिक थी नहीं, तो ये लेखपाल में आया, तो आप कम से कम इस चीज़ को अच्छे से पहले समझ लीजिए। चलिए समझते हैं कि पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। अगर हम पॉलिनॉमियल्स की बात करें, बहुपद, तो हम बहुपद को कैसे समझते हैं कि कोई चीज़ें बहुपद होती हैं। तो मेरे दोस्तों, बहुपद तब कहलाता है, कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को आपके सामने ये बताने वाला हूँ कि बहुपद को हम पहले कैसे समझेंगे। बहुपद जो चीज़ें डिपेंड होती हैं, कहीं ना कहीं इसे अगर डिनोट करने की बात हो तो इसे हम पी एक्स से दर्शाते हैं, इसे हम क्यू एक्स से दर्शाते हैं, इसे हम आर एक्स से दर्शाते हैं, इसे हम एफ एक्स से भी दर्शाते हैं, इसे हम जी एक्स से भी दर्शाते हैं, ठीक है। अगर बहुपद की बात करें तो पी एक्स से इसे दर्शाया जाता है, जी एक्स से दर्शाया जाता है, एफ आर एक्स से दर्शाया जाता है, एफ एक्स से दर्शाया जाता है और जी एक्स से दर्शाया जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एफ एक्स, जी एक्स है क्या? आपने दर्शाने के लिए कहा, मान लिया मैंने, ठीक है। तो फिर चलो लिखते हैं वो चीजें हैं क्या। अब ये पी एक्स का मतलब ये हुआ कि एक्स में एक ऐसा फंक्शन होगा जो इस बहुपद को दर्शाने के लिए बना होगा। जैसे मैं अगर कहूं आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अगर ये आपके सामने है तो क्या ये बहुपद है? तो हम कहेंगे हाँ। अब ये बहुपद क्यों है मेरे भाई, ये भी आप समझिए अच्छे से। मेरे दोस्त, ये बहुपद इसलिए है क्योंकि किसी भी बीजीय व्यंजक, अब आपके समझ में आएगा कि ये बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो चलिए अब इस चीज को अच्छे से समझिए कि बीजीय व्यंजक है क्या। बीजीय व्यंजक को समझने से पहले हम चलेंगे चर, वेरिएबल एंड अचर, जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जब किसी भी चर में जो आते हैं, अब आप पूरी तरह से डिटेल्स में सीखिए एकदम बढ़िया से, तब हम चलते हैं बहुपद पे। पहले ध्यान से समझिए चीजों को अच्छे से, फिर आप समझेंगे पूरी चीजें। अगर आपको अलजेब्रा में कुछ नहीं आता होगा ना मेरे भाई, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको पूरा का पूरा इस वीडियो को देखने का बाद पूरा का पूरा आएगा। और कभी भी आप हमारी वीडियो को देखें तब पूरी तरह से थोड़े से ठहर के देखिए, उस पर टाइमिंग दीजिए, फिर आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगी और कोई अलग सी वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चर की बात करें तो इसमें जितने अल्फाबेट होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर, जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक्स, वाई, जेड, कहीं कहीं पर टी, कहीं पर यू, कहीं पर वी और कहीं पर एस, और हाँ बस मैक्सिमम प्रचलित जो हैं चर के रूप में एक्स, वाई, जेड को ही लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुपद में ये भी मिलते हैं। टी जो मिलता है उसे प्राचल के नाम से जाना जाता है, बी को भी प्राचल के नाम से जाना जाता है, और वी, यू, एक्स मतलब यस, टी, यू, वी, एस, इन सबको प्राचल के नाम से ही जाना जाता है। तो प्राचल चर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये एक्स, वाई, जेड जो होते हैं ये एक्चुअल में आपके परफेक्ट रूप से चर के रूप में लिए जाते हैं। अब यानी कांस्टेंट की बात अगर हम करें तो कांस्टेंट में आपका जो आता है वो गिनती होते हैं। क्या होते हैं? गिनती। मतलब जितने नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को अगर इनके अंदर लिख दिया जाए या इनके लिए लिख दिया जाए तो सभी के सभी कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे
ETC मतलब ऐसे बहुत से आपके नंबर्स हैं, वो सभी के सभी कांस्टेंट कहलाते हैं, अचर में लिए जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई मेरे भाई? चलो इतनी चीजें समझ में आई तो फिर आगे चीजों को बढ़ाते हैं। जब किसी भी चर और अचर को प्लस माइनस गुणा और भाग, मतलब आप उसको एडिशन के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में या मल्टीपल के फॉर्म में या डिवीजन के फॉर्म में लिखते हो, या इन सभी को एक मिला के कोई ऐसा फंक्शन आप बनाते हो, तो वो जो फंक्शन बनता है उसी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बीजीय व्यंजक कहते हैं। बात समझ में आई? अब हमने आपको कहा कि अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि चर वाली सारणी, अब मैं यहां पर लिखता हूं चर की सारणी में लिखता हूं एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड, मैं लिख देता हूं एस टी यू वी, ये हमारे चर में से, इनमें से किसी एक चर को या दो चर को, और आप एक अचर को, अचर वाला मतलब ये वाले पार्ट में से और ये किस वाले पार्ट में से ले लीजिए। चलिए मैंने कहा एक्स के साथ मैंने 1 को लिया, तो यहां पर हमें मिला x + 1 या 1 + x मिल सकता है। अगर हम कहें x - 1 या तो 1 - x मिल सकता है। अगर हम यहां पर कहें x + 2 तो यहां पर 2 + x भी लिख सकते हैं, या x - 2 तो 2 - x। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये दोनों सेम है, नहीं मेरे भाई, ये दोनों सेम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि चर और अचर दोनों को प्लस माइनस गुणा भाग की संक्रियाओं से प्राप्त जो टर्म्स होते हैं उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया ये प्लस ये आपके अचर वाले हैं और ये आपके चर वाले हैं। इन दोनों को चाहे आप धन के साथ में जोड़ लो, यानी इन दोनों को आपस में प्लस के साथ, माइनस के साथ, गुणा के साथ, भाग के साथ। अरे गुणा की बात करें तो मैंने 5 और x को लिया, 5x कर दिया। हमने भाग की बात कहा तो 5a/x यानी 5x कर दिया, या हम 5/x भी लिख सकते हैं, या x/5 भी लिख सकते हैं, या x + 3/5 लिख सकते हैं। तो ये सब जो भी फंक्शन आपको प्राप्त हो रहे, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये जो भी आपको प्राप्त हो रहे हैं, इसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। बात इतनी समझ में आ गई होगी? बोलिए हाँ ना। अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बीजीय व्यंजक के बाद आता हमारा क्या? पॉलिनॉमियल्स, जिस पॉलिनॉमियल्स की बात हम कर रहे थे। ठीक है, चलो मिटा, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये तो चीजें जान गए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब हम आपसे ये कहते हैं कि पॉलिनॉमियल्स यानी बहुपद। बहुपद का मतलब ये हो जाता कि कुछ लोग कहते हैं बहुत पद होना। नहीं मेरे भाई, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। बहुपद को अभी मैं आपके सामने दर्शाऊंगा कैसे, पहले समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। जब कोई बीजीय व्यंजक हो और उस बीजीय व्यंजक के ऊपर लगा हुआ जो घात हो वो एक पूर्णांक तथा एक ऋणेतर क्रम में होना चाहिए। ऋणेतर क्रम का मतलब उसके चर की जो घात होनी चाहिए या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। मतलब या तो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में हो। घटते क्रम या बढ़ते क्रम में होने पर ही वो बहुपद बनेगा तथा उसके चर की घात एक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक धन पूर्णांक, वो भी सुनिए धन पूर्णांक होनी चाहिए। तो पॉलिनॉमियल्स होने के लिए जो हमारा बीजीय व्यंजक होना चाहिए, बीजीय व्यंजक की चर की घात एक धन पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? एक धन पूर्णांक होना चाहिए। बिल्कुल एकदम डिटेल्स में आप सीखेंगे मेरे दोस्त, एकदम डिटेल्स में। आपको इसके बाद अलजेब्रा की कोई वीडियो नहीं पढ़नी पड़ेगी पॉलिनॉमियल्स के लिए। तो बीजीय व्यंजक के चर की घात एक धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक का मतलब चाहे वो +3, +4, +5, +6, +10, +100, मतलब ये धनात्मक में लिखा होना चाहिए। या अगर हम कहें तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन कभी भी -3 नहीं होना चाहिए। किसके? x के ऊपर लगा टोपी। ठीक मेरे भाई, यानी अगर मैं कहता हूं ऐसे है कोई, मान लेते हैं हमने कहा px बराबर, बहुपद को पॉलिनॉमियल्स को px, p दर्शाता है कि बहुपद है, और x क्या दर्शाता है? ये मत समझना p पॉलिनॉमियल से मतलब p से मैंने दर्शाया, नहीं, ये p से दर्शाया जाता है। गॉप्स होता है, फॉक्स होता है, हाँ, ये दर्शाने का तरीका होता है। तो मैंने कहा p
x का मतलब हो गया कि जो पॉलिनॉमियल से दिया है उसका फंक्शन किस में बैठा है, x में सेट हुआ है। किस में सेट हुआ है, x में सेट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब ये चीजें आपको समझनी है कि जो हमारे साथ में क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, वो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहां जो चर आया है उस चर की जो घात है या वो जो चर आया है उसके साथ में कोई एक दूसरा अचर जोड़ा भी गया है, गुणा भी हुआ है। बोलिए हाँ या ना। दो चर, जैसे x की बात करें, x में x का गुणा हुआ है तो ये x स्क्वायर हुआ है। 5 का x में हुआ है तो एक चर और एक अचर का गुणा हुआ तो 5x हो गया, और इसमें +3 इन सब के साथ में जुड़ गया। सभी को जोड़ेंगे तो यही आपको प्राप्त होगा। तो यानी कि देखा गया कि चर का आपस में गुणा भी हो सकता है, एक चर दूसरे अचर के साथ जुड़ भी रहा है और गुणा भी हो रहा है। तो इस तरह से जो फंक्शन आपको प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाता है, पॉलिनॉमियल्स कहलाता है। ठीक मेरे भाई। अब यहां पर आपको यह देखना है कि जो इस पॉलिनॉमियल्स में चर आता है, मेरे दोस्त ध्यान से समझना, इस चर में अगर इसमें जो चर आता तो इस पॉलिनॉमियल्स में अगर देखा जाए तो यहां से आपको px में देगा ये x। यहां पर ये पॉलिनॉमियल्स तब होता है अगर यहां पर कहीं पर मैं आपसे ये कह दूं कि यहां 3y आ गया तो मेरे दोस्तों यहां पर दो चर का होना पा गया, तो ये आपका सिर्फ बीजीय व्यंजक है, ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है। क्योंकि यहां पर पॉलिनॉमियल्स होने के लिए x फंक्शन है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन x में होना चाहिए, ना कि y में भी। ये x में जब फंक्शन होगा तभी ये बहुपद कहलाएगा। दो वेरिएबल का होना कभी भी पॉलिनॉमियल्स नहीं कहलाएगा। बात इतनी समझ में आई। दो चर राशियां अगर आती हैं किसी भी बहुपद में तो वो नहीं आपका पॉलिनॉमियल्स में लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीजें हो गई, यानी एक समान चर का होना जरूरी है, एक समान चर का होना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा जो होना चाहिए, चर की घात एक धन पूर्णांक होना चाहिए, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। बात समझ में आई। और चर की घात ऋणात्मक क्रम में होनी चाहिए। ऋणात्मक का मतलब हो गया 2 घात, फिर 1 घात और फिर बिना घात। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं बहुपद। अब बहुपद के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं और आपको पहचान करना बताते हैं कि कैसे आप समझेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपके सामने और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। px बराबर 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 px, चलो इसको मैं qx के नाम से जानता हूं, 5x प्लस 2 gx बराबर मैंने लिख दिया x प्लस 2 बटे x माइनस 2 rx बराबर मैंने एक और ले लिया x प्लस 1 बाई x। और एक क्वेश्चन फिर से मैंने लिखा कि px बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर, gx बराबर मैंने लिख दिया कि x स्क्वायर प्लस 1 और बटे x स्क्वायर। अब दोस्तों इतने क्वेश्चन हैं और इसमें से आपको यह बताना है कि कौन इसमें से बहुपद है और कौन इसमें से बहुपद नहीं है। तो आप बताएंगे कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं। चलिए मैं कुछ टाइम के लिए आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, अब तक आप बताने की कोशिश कीजिए। चलिए अब मैं आपका क्वेश्चन ये मैं अब स्टार्ट करता हूं सॉल्व करने के लिए। देखिए कौन कौन से शर्त होने चाहिए। x है, पूरा फंक्शन x में होना चाहिए, है भी। चर की घात एक धन पूर्णांक होनी चाहिए, धन पूर्णांक है क्योंकि 2 एक प्लस घात में लिखा हुआ यानी 2 प्लस में है, एक भी प्लस में है और यहां पर इसके साथ कोई घात नहीं है अर्थात यहां पर शून्य है, x का मान ही नहीं है। तो यानी ये हमारा बहुपद हुआ क्योंकि इसमें जो चर आया है वो एक जैसा चर है, इसके चर की जो घात एक धन पूर्णांक है और एक ऋणोत्तर क्रम में यानी घटते क्रम में है, 2 1 और 0 घात। अब यहां पर आ जाते हैं, अगर यहां x है तो इस वाले पूरे फंक्शन में x होना चाहिए, है भी x, और x की जो घात होनी चाहिए एक धन पूर्णांक, तो एक तो अपने आप में एक धन पूर्णांक होता है मेरे भाई, है भी। चलिए ये भी आपका हो गया। एक घात के बाद जब कोई नंबर से लिखा होता है तो वहां पर शून्य घात माना जाता है। ठीक, अब इसके बाद gx बराबर 1 आ गया, x प्लस 2 बटे x माइनस 2। दोस्तों ये बहुपद है या नहीं। अगर मैं आपसे कहूं तो ये तो x 1 में प्लस में लिखा हुआ है और ये 1 प्लस में ये भी है, लेकिन जब इस टर्म को लेकर जाओगे ऊपर तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। अर्थात मैं अगर आपसे कहूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल पावर -1।
और इसके चर की घात क्या हो गई, एक ऋणात्तर क्रम में हो गया। तो ये आपका बहुपद नहीं, ये आपका कहलाता है यह एक परमेय व्यंजक है, यह एक परमेय व्यंजक है। मेरे दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो। यह एक परमेय व्यंजक है, इसको हम लोग परमेय व्यंजक कहते हैं, ना कि यह एक बहुपद है। अभी मैं बहुपद का व्यापक पद क्या होता है उसी से आपको उस रूप का कोई भी लिखा फंक्शन मिलेगा वो बहुपद आपका कहलाएगा। ठीक है, देखिए अब यहां पर आ जाते हैं आर्यक्स में। अगर यहां पर देखें तो ये हमारा टर्म एक्स है। अब इस टर्म को देखें तो कहीं ना कहीं 1/x लिखा हुआ है। चलो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, x प्लस एक्स पर -1। तो ये तो धनात्मक है लेकिन ये तो ऋणात्मक घात हो गया। और आपसे ये कहा गया कि बहुपद तब होगा जब उसके चर की घात क्या हो, एक धन पूर्णांक हो। यहाँ तो आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। तो ये भी आपका परमेय व्यंजक के रूप का है, परमेय व्यंजक ही है, यह एक बहुपद नहीं है। ये भी आपका क्रॉस हो गया। सेम चीज यही पर यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी हो जाएगा और वही चीज यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुपद आपके ये दोनों हो गए और बाकी के सभी क्या हो गए भैया, आपके परमेय व्यंजक में आ गए। ठीक है, तो कोई भी परमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता लेकिन सभी बहुपद परमेय व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। अरे भाई इसके नीचे मैंने एक मान लिया तो परमेय व्यंजक हो जाएगा, ये भी अगर देखा जाए तो ये भी परमेय व्यंजक हो जाएगा जो p/q के रूप में लिखा हो। तो ये आपका क्लियर हुआ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। अब पहले नंबर आप ये समझ लीजिए कि बहुपद का व्यापक पद क्या होता है, कैसे आप पहचानोगे कि कोई बहुपद है। तो मेरे दोस्तों जो पद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होगा वो बहुपद कहलाएगा। इस रूप का किसी की भी डिजाइनिंग अगर इस जैसा मिलेगा तो आपका बहुपद होगा। या अगर मैं इस तरह से कहूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर इस तरह का भी कोई रूप दिखता है तो भी आपका बहुपद होगा। आपकी इच्छा है तो और लिखो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, तो ये भी बहुपद है। अब ये ABCD क्या है, ABCDE क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक कांस्टेंट टर्म है। ये सभी के सभी अंक होंगे, कोई ना कोई अंक होंगे, हो सकता है ये प्लस में हो सकता है माइनस में हो, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करे। लेकिन इसी रूप का कोई भी व्यंजक दिखता है तो वो सभी के सभी व्यंजक आपके क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बात इतनी समझ में आई। इस तरह का कोई भी फंक्शन आपको दिखेगा तो वो बहुपद ही कहलाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर वास्तव में देखा जाए तो बहुपद का जो प्रकार होता है मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। बहुपद का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है घातों के आधार पर, किसके आधार पर, घातों के आधार पर, यानी पावर बेस्ड होता है। और एक होता है पदों के आधार पर। वास्तव में बाबू अगर देखा जाए तो बहुपद हमारा 2 प्रकार से होता है, एक होता है घातों के आधार पर और एक होता है पदों के आधार पर। घातों के आधार की बात अगर हम करें तो हम एग्जाम्पल के आधार पर आपको समझाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 3x² तो ये कितने घात वाला बहुपद है, तो मेरे दोस्तों 2 घात वाला। कितने, 2 घात वाला, यानी ये 2 पावर वाला, यानी इसके ऊपर 2 की टोपी लगी हुई है। किस पर, x के ऊपर 2 की टोपी लगी है, तो इसीलिए 2 घात वाला बहुपद हुआ। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 5x² प्लस 3x प्लस 2 ये कितने घात वाला बहुपद है, तो आप कहेंगे कितना, 2 और 1 3। नहीं, इस पूरे बहुपद में सबसे अधिकतम घात जो आएगी वही उस बहुपद की डिग्री कहलाएगी, पावर कहलाएगी, घात कहलाएगी। कभी कभी ये डिग्री के नाम से भी पूछा जाता है। तो जो ये पूरा का पूरा बहुपद है, ये पूरा बहुपद जितना लिखा हुआ फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन में जो x की सबसे बड़ी घात होगी वही उस फंक्शन का पूरा पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। तो ये भी 2 घात का बहुपद हुआ। बात इतनी समझ में है मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इधर में लिख देता हूं कितना, 25, केवल और केवल 25, ये क्वेश्चन 1 हुआ, क्वेश्चन 2 हुआ, क्वेश्चन 3, इसमें कह रहा है 25 की घात बताइए। चलिए 25 की घात आप कमेंट में बताएंगे, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, अगर यहां तक आप पहुंचे हैं तो आपका फर्ज होता कि इसको कमेंट में आप बताएं कि कितना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल
आप इसका आंसर बताएंगे, अभी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए। अब इसके बाद में अगर आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं, चौथा क्वेश्चन। देखिए यहाँ रिंग लाइट नहीं आ रहा है, आएगा, चलिए इधर तो दिख ही रहा होगा। चलिए मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि x पावर 4 प्लस 5x पावर 2 माइनस 6x पावर 7 प्लस 3, इस बहुपद की घात क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? यही तो मैंने बताया, पूरे फंक्शन में जो है x, उस x की मैक्सिमम जो घात होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे उस बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें सबसे अधिक कौन है? 7 है। क्यों? क्योंकि 4 है, 2 है, 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा इसमें कोई भी पावर नहीं है। तो जब 7 से बड़ा कोई पावर नहीं है तो 7 घात का ये हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, यानी ये बहुपद 7 घातों वाला हुआ। अब इसमें आ जाओ, इसमें कितने घात हैं? तो इसमें शून्य घात की बात होती है। कैसे? अगर हम कहें तो क्या 25 गुणे 1 नहीं लिख सकते मेरे दोस्त? लिख सकते हैं। अगर हम 25 गुणे 1 लिख सकते हैं तो क्या 25 गुणे x पे पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी वेरिएबल पर 0 की घात लगी हो तो उसे हम 1 लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें आए हुए x की घात क्या है? शून्य। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? शून्य घात बहुपद कहलाएगा। बात समझ में आई? हाँ, तो चलो अब सुन, ये घातों के आधार पर बहुपद खत्म। अब हम पदों के आधार पर बहुपद को समझते हैं कि पदों के आधार पर कैसे हम समझेंगे कि पदों के आधार पर क्या होता है बहुपद। देखिए पदों के आधार पर देखा जाए तो एक पदी बहुपद होता है। क्या होता है? एक पदी। मोनोमियल्स दो पदी होता है। बाइनोमियल्स यानी द्विपदी जिसे हम कहते हैं। ट्राइनोमियल, ठीक है, इसे हम त्रिपदी कहते हैं। इसी तरह से चतुर्थ, पंच और छठ ऐसे। लेकिन पहले हम आपको समझा दें, एक पदी का मतलब कि इसमें केवल और केवल घात कितना भी लगा रहे लेकिन उसमें केवल एक पद होना चाहिए। और मेरे दोस्तों पद का पहचान आप कैसे करते हो? पद का पहचान करने के लिए आपके लिए उस पॉलिनोमियल्स या उस फंक्शन में प्लस या माइनस का होना जरूरी है। आइए मैं इस चीज को लेकर आपके सामने समझाता हूं। अगर यहां देखा जाए तो हमारे गांव में आप जानते होंगे घर होता होगा। अगर घर की बात हम करें तो हम आपको बता रहे थे कि जैसे हमारे गांव में एक एक व्यक्ति का घर होता है और उस घर के बीच में क्या होता है? गली टाइप का एक रास्ता होता है जिसको आप गली कहते हो। तो वो रास्ता क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एक घर किसी का है और दूसरा घर किसी और का है, ठीक है, इसी के लिए बना है। नहीं तो सभी का छत एक जैसा बना दिया जाता और आराम से सब लोग उसी के नीचे रहते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या सबसे बड़ी बात होती है? तो हम आपको बता रहे थे कि जैसे पदों की संख्या, अगर पद पहचानना हमको, तो हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे गांव में क्या होता है, घर होता है तो घर के बगल में क्या होता है? गली होता है, वहां से आने जाने का रास्ता होता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि पदों को पहचानने के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्लस या माइनस का पहचान करना चाहिए। तो जितने प्लस या माइनस होते हैं, जो आपके गांव में घर के पास में एक जो गली होती है, गली के उस तरफ भी एक घर होता है और गली के इस तरफ भी एक घर होता है। तो यानी कि एक दो पद हुए और इसके बाद एक तीसरा पद हुआ और एक चौथा पद हुआ। क्योंकि यहाँ माइनस है, इसको तो पहले से आप गिन लिए, इस माइनस के इधर आप गिनेंगे, प्लस इधर इसको गिन चुके हैं तो ये इधर गिनेंगे। तो इस तरह से इसमें 4 पद है। तो मेरे दोस्तों अगर देखा जाए तो ऐसे ये एक पदी बहुपद हुआ। अगर दो पदी की बात करें तो x + 2 भी दो पदी होगा, x² + 2x 3x ये भी दो पदी होगा। और अगर हम आपसे कहें कि x² + 5x या माइनस में लिख दें तो ये भी दो पद, क्योंकि इसमें एक पद दो पद, एक पद दो पद। इस प्लस की वजह से प्लस के इधर भी एक पद है, प्लस के इधर भी एक पद है, तो इस तरह से दो पद हुए। इस माइनस के इधर भी एक पद है, इधर भी है, तो इस तरह से ये कितना हो गया? दो पद हो गया। अब त्रिपदी की बात करें तो त्रिपद में आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो x³ + 5x² और प्लस 2। तो इसमें देखा जाए तो प्लस के इधर भी एक पद है, प्लस के इधर भी एक पद है, 2 हो गया। और इस प्लस के इधर वाले को तो पहले से मैं गिन चुका हूं, तो ये सिर्फ गिनने को बाकी है। तो इस तरह से ये 3 पद हो गए, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये पदों के आधार पर हम क्या करते हैं? बहुपद का पहचान करते हैं कि बहुपद पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो वो दो यानी मोनोमियल्स कह सकते हैं, यानी अगर हम आपसे कहें तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी भी होता है। लेकिन इतना आपको डीपली जानना था तो मैंने आपको बता दिया और इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। तो बहुपद की टॉपिक आज होती है खत्म। अब आपको पढ़ना क्या है कि बहुपद के साथ में HCF एंड LCM, ये कल की टॉपिक में डायरेक्टली मैं शुरू करूंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि अब ये बहुपद आपके खत्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुपद से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिर्फ आएगा तो ये HCF,
ये ऐसी बेसिक चीजें थी जो आपको जानना थोड़ी सी जरूरी थी, इसीलिए मैं ये चीजें आपको बता दिया। ठीक, तो ये चीजें जब आप जानोगे तो ये इनका यूज होगा उसी में, ये एचसीएफ और एलसीएम में इसी पॉलिनॉमियल्स का यूज होगा। तो पॉलिनॉमियल से जब आप जान ही नहीं रहे तो आप एचसीएफ और एलसीएम में ले जाके मैं आपको कुदा दूं तो उसका क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए इतनी चीजें आप समझ गए, वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और पूरी तरह से सीखिए। सीखने के बाद नोट्स बनाइए, पूरा का पूरा लेखपाल का वीडियो मैं आपको एग्जाम से पहले आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन मैं मैथ का करा दूंगा, ये मेरा गारंटी है, 100% मैं अपने आप से वादा करता हूं कि ये मैं कराऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी पर इस वीडियो को हम बंद करते हैं। आप सब ओमिक्रॉन के माहौल में अच्छे से स्वस्थ रहें, घर में रहें। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद।